हाय एवरीवन, तो हमने पिछले लेक्चर में फेसबुक स्टोरी क्लोन बनाया था और इस वीडियो में हम सीएसएस में वेरिएबल्स, फ्लोट और जेड इंडेक्स बॉक्स मॉडल को कवर करने वाले हैं। हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें हम ऑलरेडी 23 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरा एचटीएमएल को कवर कर लिया है और हमने इसमें प्रोजेक्ट भी 3 प्रोजेक्ट अब तक अपलोड कर चुके हैं। पहला प्रोजेक्ट है आपका चेस बोर्ड और चेस बोर्ड के बाद इंस्टाग्राम क्लोन और आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन और ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। इसके बाद और कुछ लेक्चर बाकी हैं, फिर हम अपना नेटफ्लिक्स क्लोन बनाएंगे और नेटफ्लिक्स के बाद जो है हम टेलविन सीएसएस को एक वीडियो में कवर करेंगे और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट को कवर करने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया जो है फ़ोल्डर बना लूँगा इस तरह से। मैंने यहाँ फ़ोल्डर बनाऊँगा, उसको मैं करूँगा लेक्चर और लेक्चर 23 इसको मैं करूँगा अंडरस्कोर आपका वेरिएबल्स वेरिएबल 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 के बाद जो है आपका फ्लोट। अभी इतना ही लिखता हूँ और इसको ओपन राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सारे नोट्स अब तक जितने लेक्चर पढ़ाए हैं सबका नोट्स दिया है, तो आप वहाँ से नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करूँगा देखिए, अब जो है अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अब जो है जो अब तक हम आए हैं अभी तक करते हैं, यहाँ पर फाइल बनाऊंगा index.html इस तरह से और index.html करके शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर से यहाँ पर जो है हम दे देंगे css वेरिएबल्स और css वेरिएबल्स, फिर उसके बाद फ्लोट और फ्लोट के बाद जो है जी इंडेक्स आपका जेड इंडेक्स, बहुत लोग इसको जी बोलते हैं, बहुत लोग जेड बोलते हैं, और आपका बॉक्स मॉडल बॉक्स शैडो, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँगा और एक नया फाइल बनाऊँगा style.styl.css, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम लिंक कर देंगे। तो यहाँ से हम लिंक करेंगे, तो देखिए लिंक सीएसएस, ठीक है। इसको साइड में ओपन करेंगे, इसको पकड़ के साइड में ओपन करेंगे और इसको भी एक साइड लाइक दिस। राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये जो आपका है लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा, देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बॉडी देंगे, बॉडी, और बॉडी को दे देंगे बैकग्राउंड कलर, इसको हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक और नॉर्मल कलर दे देंगे, नॉर्मल कलर COLOR कलर, इसको हम दे देंगे वाइट, WHITE वाइट लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब जो है देखिए सबसे पहले हम कवर करते हैं सीएसएस वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं रीयूजेबल, मतलब कि जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि आपने आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पहले पढ़ा हो तो वहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ पर भी वेरिएबल बना सकते हैं जिसको आप जो है रीयूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको रीयूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, डैश डैश, फिर आपके वेरिएबल का नाम, और यूज करते टाइम आपको वेर कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। और सेलेक्टर क्या होगा, रूट के अंदर में सारा काम करना होता है आपको। आपको क्या करना होता है, रूट के अंदर में सारा काम जो है करना होता है, ठीक है। तो देखिए हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मैं जो है यहाँ पर एक डी बना रहा हूँ, डॉट कंटेनर बना रहा हूँ, डॉट कंटेनर इस तरह से, और कंटेनर के अंदर में एक जो है पैराग्राफ दे रहा हूँ और उसमें मैं कर रहा हूँ लॉरेम 10 कर रहा हूँ, और एक H1 भी देना चाहता हूँ, H1 इसका नाम दे दिया, दिस इज दी दिस इज दी सीएसएस वेरिएबल लाइक दिस, ठीक है। तो ये कर दिया। अब ये करने के बाद जो है क्या करना है, ठीक है, आपको सीएसएस में जाना है। यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आपको वेरिएबल जो है टॉप पर डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपने बहुत सारे प्रोफेशनल वेबसाइट देखे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर हर जगह सेम कलर सेम फॉन्ट यूज हो रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट में भी सेम फॉन्ट सेम कलर यूज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कॉलन और रूट करना होगा। कॉलन और रूट करेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ एक बैकग्राउंड कलर देना, तो प्राइमरी कलर, तो मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस देना जरूरी है। इस तरह से आप ले लेंगे प्राइमरी डेस कलर, ठीक है। इसका नाम जो चाहे दे सकते हैं, मान लीजिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ सुपरमैन, सुपरमैन नाम दे दिया इस तरह से। और सुपरमैन में मुझे डिफाइन करना पड़ेगी प्रॉपर्टी, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ब्लैक, ब्लू दे रहा हूँ, ब्लू। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से ब्लू देने के बाद
मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है इसको जो है मुझे ब्लू करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नाम क्या है, पैराग्राफ है तो पी लिखा, सेलेक्टर। अब पी करने के बाद जो है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कलर, COLR, कलर येलो, इस तरह से मैं येलो कर सकता हूँ, वो ठीक है। लेकिन मान लीजिए होता क्या है कि ये जो है येलो कलर है, इसको मैं एज ए यूज कर लेता हूँ हेक्स वैल्यू। मान लीजिए मैंने RGB यूज कर लिया, ठीक है। अब ये RGB तो मुझे हमेशा याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक और यहाँ पर मैं करता हूँ, कौन करता हूँ, एक और कौन कर लिया, यहाँ पर 2 कर दिया, और कौन 2 करके यहाँ पर p.id दे दिया, और यहाँ पर एक और पैराग्राफ जिसमें ID दे दिया, और यहाँ पर मैं कर लिया, पहले तो मैं H1 दूंगा, ठीक है। H1 दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा अनदर हेडिंग, अनदर हेडिंग करूंगा, और अनदर हेडिंग करने के बाद जो है यहाँ पर PID में जो है मैं दे दूंगा लॉरेम, लॉरेम 20 दे दूंगा, ठीक है, लॉरेम 29 दे दिया, तो ये आ गया, ठीक। अब जो है होता ये है कि मुझे जो है ये ब्लू कलर इसमें भी देना है, और इसमें मैं काम करूँगा, ये मेरे कंटेनर का है, तो कंटेनर का पी है, डॉट कंटेनर का पी है, और ये जो है मेरे डॉट कॉन, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर डॉट कॉन टू का पी है, डॉट यहाँ पर मैं करूँगा कॉन टू का पी, लाइक दिस, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये सेम कलर जो है यहाँ देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह आप क्या कर सकते हैं, जो आपने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आप इस वेरिएबल को रीयूज कर सकते हो। कैसे, देखिए, आपको आपने इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम है सुपरमैन। आपको यूज कैसे करना है, आपको लिखना है वेर और माइनस माइनस आपके वेरिएबल का नाम, तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, सुपरमैन, तो ये आ जाएगा आपका ब्लू कलर। मान लीजिए मैं सेट करना चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर, तो मैं क्या करूंगा, डेट डेस आपका BG डेस कलर। देखिए वेरिएबल का नाम आप जो चाहे अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये माइनस माइनस होना जरूरी है, पहले में ये माइनस माइनस होना जरूरी है। आपके पास मान लीजिए 2 वर्ड हैं, बैकग्राउंड कलर, तो आप क्या करें, डेस दे सकते हैं इस तरह से, बैकग्राउंड कलर जरूरी नहीं है लेकिन आप दे सकते हैं। तो जैसे मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ये लो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, इस तरह से बैकग्राउंड कलर जो है मैं लिख सकता हूँ वेर, और वेर करके माइनस माइनस BG कलर, इस तरह से, तो मेरा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा ये लो। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आप एक बार जो है प्रॉपर्टी देते हैं तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हो इसका एक और एडवांटेज है, मान लीजिए मैं यहाँ पर भी सेम बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस बार मैं बैकग्राउंड कलर क्या दे दूंगा, इस बार मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, और मैं दे दूंगा सुपरमैन को वेर, और सुपरमैन दे दूंगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड हो गया ये। अब जो है मैं क्या करूंगा, इसका जो कलर है COLOR कलर, इसको मैं दे दूंगा वेर BG कलर दे दिया, मान लीजिए BG कलर दे दिया, उल्टा दे दिया, ठीक है। अब जो है होता ये है कि अभी के लिए आप उल्टा मत दो, जो है वैसा ही दो ताकि आपको समझ आए। माइनस माइनस इसका BG कलर दे दो, और इसको दे दो आप नॉर्मल सुपरमैन दे दो, ठीक है, नॉर्मल सुपरमैन दे दीजिए, ठीक है। अब होता ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लू कलर है उसको चेंज करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आके चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आके चेंज करना पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल जो है अपने हिसाब से कलर देते हैं। लेकिन अगर मैं वेरिएबल यूज करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, ठीक है, इस ब्लू को जो है मैं यहाँ से अगर अपने हिसाब से चेंज करूँ, तो वो हर जगह चेंज हो जाएगा, देखिए वो जो है हर जगह जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये एडवांटेज होता है, ये क्या है, एडवांटेज है। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, तो आपने वेरिएबल बना दिया, एक बार वेरिएबल आप जो है आप बना दीजिए, और एक बार वेरिएबल वेरिएबल बना के अगर आप यहाँ से चेंज करोगे तो पूरे आपके UI में चेंज हो जाएगा, ये एडवांटेज होता है। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, उसको चेंज करना है, एक बार चेंज करेंगे तो पूरे UI में आप चेंज कर सकते हो। तो ये होता है वेरिएबल बनाने का फायदा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आगे चलकर आपके पास और वीडियो है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वेरिएबल समझ में आया होगा, वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप वेरिएबल का नाम जो है अच्छे दीजिएगा, लाइक अगर यहाँ पर मैंने सुपरमैन दिया है तो सुपरमैन ना करके मुझे यहाँ पर इसका नाम जो है टेक्स्ट कलर देना चाहिए था। नेमिंग कन्वेंशन पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए क्या दे दिया था, वहाँ पर सुपरमैन दे दिया था, और यहाँ पर भी आपको सुपरमैन नहीं देना है, यहाँ पर आपको देना है टेक्स्ट कलर, ठीक है, टेक्स्ट कलर। जो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये हमारा पोर्टफोलियो का, इसमें हमने वेरिएबल यूज किया है, हमने CSS के वेरिएबल यूज किए हैं। तो आप ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं, बहुत ही शानदार हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट यहाँ पर बनाई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वेरिएबल समझ में आया होगा। वेरिएबल के बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, तो वेरिएबल के बाद है फ्लोट प्रॉपर्टी। देखिए
फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लोट फ्लोट प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर मैंने टॉगल, देखिए अपने कर्सर को यहाँ लेके गया और यहाँ से टॉगल बटन को क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा कंट्रोल स्लैश से कमेंट, और इसको भी टॉगल बटन को क्लिक करूंगा और कंट्रोल स्लैश से कमेंट करूंगा, ठीक है। अब जो है क्या करना है, देखिए यहाँ पर, तो ये जो हो गया आपका वेरिएबल्स हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, और यहाँ पर हम करेंगे सी एस एस वेरिएबल्स, और सी एस एस वेरिएबल्स के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से आपका फ्लोट करूँगा, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू एक डिव के अंदर जो है आप चीजों को लेफ्ट राइट में मूव करा सकते हो, ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट रैपिंग, फॉर टेक्स्ट रैपिंग अराउंड इमेज साइड बाय साइड कंटेंट लाइक ओल्ड लेआउट, ठीक है। यदि आपके पास एक डिव है, उसमें जो है इमेज है, तो आप साइड बाय साइड किसी भी एलिमेंट को रख सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कोड से, मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे मेरे पास है रैपर क्लास है, इस तरह से रैपर क्लास है, और रैपर क्लास के अंदर जो है मेरे पास एक इमेज है। तो यहाँ पर डॉट, यहाँ पर केवल img टैग यूज किया। इमेज हम कहाँ से लाएंगे, इमेज हम लाएंगे पिक्साबे से। मैंने आपको पिक्साबे बताया था, आप यहाँ पर सर्च कीजिए pixabay.com, जहाँ से आप फ्री में इमेजेस ले सकते हो। बहुत ही शानदार वेबसाइट है, ठीक है, जो कि कॉपीराइट फ्री आपको इमेजेस देती है। कॉपीराइट फ्री आपको कि किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती, और आपको जो इमेज देती है। तो मान लीजिए मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, तो यहाँ से राइट क्लिक करके क्या करना होगा, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस कीजिए, और कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पर इमेज को पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस, ठीक है। आपका इमेज जो है आ गया, और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, और यहाँ पर लॉरेम 10 है, ठीक है, लॉरेम 10 है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है टेक्स्ट है साइड बाय साइड आ जाए, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि इमेज जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, और पैराग्राफ जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर काम आता है आपका फ्लोट प्रॉपर्टी। तो फ्लोट प्रॉपर्टी के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप इसको पकड़िए, रैपर को पकड़िए। तो ये जो रैपर है आप इसको पकड़ लो, तो रैपर को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मत कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ डॉट, यहाँ पर डॉट रेपर, और डॉट रेपर करके यहाँ पर मैं विथ दे दे रहा हूँ। विथ में इसका 100% दे दूंगा, ठीक है। और नहीं, मैं विथ इसका दूंगा, इसको मैं विथ दूंगा 90%, ठीक है। और 90% देने के बाद जो है मैं मार्जिन ऑटो करूंगा, ताकि ये बीचों बीच आ जाए, ठीक है। मार्जिन, और मार्जिन ऑटो, इससे क्या होगा, इससे ये बीचों बीच आ जाएगा। देखिए ये बीचों बीच आ गया। अब क्या करेंगे, जो आपका इमेज है, ठीक है, जो आपका इमेज है, देखिए मैं चाहता हूं कि ये इमेज लेफ्ट में रहे। इसका अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं, तो मैं चाहता हूं कि ये इमेज लेफ्ट में ही रहे, और ये जो मेरा जो कंटेंट है पैराग्राफ में, ये यहाँ पर आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है इमेज को, img को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा फ्लोट और लेफ्ट। इससे क्या होगा, इमेज लेफ्ट में ऑलरेडी है, लेकिन वो इंटरनली उसको टेक्निकली वो लेफ्ट में मान लेगा, और ये समझेगा कि राइट का जगह खाली है, और जो नीचे एलिमेंट होगा उसको वो राइट साइड में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं फ्लोट लेफ्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो इमेज तो लेफ्ट में ही है, लेकिन टेक्निकली जो है ये लेफ्ट में तो है, लेकिन ये समझ रहा है कि ये इमेज पूरा का पूरा विथ ले रहा है, ठीक है। माना कि ये इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन आपका जो ये पैराग्राफ है ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है, ये मेरे को पूरा जगह चाहिए बोलेगा, लेकिन जब आप इमेज को फ्लोट दे दोगे तो ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा, और जो राइट का जगह रहेगा उसमें ये जो पैराग्राफ है ऑटोमेटिक जाके एडजस्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया था, हो गया था इस तरह से। अगर मान लीजिए आपको इमेज को राइट में लाना है, टेक्स्ट लेफ्ट में आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जस्ट राइट कर देना है, आपको इसको जस्ट राइट कर देना है, ठीक है। तो इमेज आ जाएगा राइट में और टेक्स्ट आ जाएगा लेफ्ट में। तो इस तरह से फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। हमने जो चेस बोर्ड बनाया था उसमें भी मैंने आपको फ्लोट यूज करके दिखाया था। उस समय हम नहीं पढ़े थे, लेकिन अब जो है हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो हम थोड़ा सा इमेज को स्टाइलिंग कर देते हैं, लाइक इसका जो है हम विथ दे देंगे, और विथ दे देंगे 90% दे देंगे, 90%। और 90% देने के बाद ये बहुत बड़ा हो गया, तो मैं 90% नहीं दूंगा, ठीक है। मैं पिक्सल में दूंगा, ठीक है। इसको भी दे दूंगा 500 पिक्सल का, ठीक है।
तो मैंने 500 पिक्सल दे दिया और यहाँ पर मैं दे दूंगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस करने से जो एज होते हैं वो जो है स्मूथ हो जाते हैं, यानी कि एज जो है कर्ली ब्रैकेट में हो जाती है। देखिए यहाँ पर एज जो है, जो पहले रेक्टेंगल आ रहे थे अब वो थोड़ा कर्व हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बॉर्डर दे सकते हैं, तो बॉर्डर, और यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर येलो दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये दे दिया और ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब जो है आप क्या कर सकते हो, जो आपका पैराग्राफ है आप उसको भी स्टाइल कर सकते हो, इस तरह से पैराग्राफ दे दीजिए। और पैराग्राफ को आप जो है मार्जिन ऑटो दे दो, जिससे क्या हो जाएगा वो पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्जिन ऑटो के लिए हमें विथ देना जरूरी है, तो हम यहाँ पर विथ दे देंगे। तो इसको मैं दे दूंगा विथ, और विथ दे दूंगा इसको 90%, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। और मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, मार्जिन टॉप, इसको मैं दे दूंगा 5 रेम का, ठीक है। तो इससे जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ चुका है। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही काम करता है आपका फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट के बाद होता है जेड इंडेक्स, जो कि बहुत काम आता है। ये ओवरलैपिंग की समस्या को दूर करने के लिए होता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, देखिए पहले प्रॉब्लम को देखते हैं फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, और बड़ा करने के बाद जो है हम इसको कर देंगे इस तरह से, कंट्रोल स्लैश से कमेंट। यहाँ पर हम अगला जो करते हैं वो करते हैं जी, जेड इंडेक्स, जिसको बहुत लोग जी भी पढ़ते हैं, मैं जेड पढ़ता हूँ, जेड इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो मान लीजिए आपके पास जो है 2 बॉक्स हैं, तो डॉट बॉक्स कर रहा हूँ, डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई इंटू 2 कीजिए, एंटर कीजिए, तो 2 बॉक्स आ गए। और एक बॉक्स का नाम है मान लीजिए रेड है, और दूसरे बॉक्स का नाम है आपका ब्लू, ठीक है। इस तरह से ब्लू है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम स्टाइलिंग करेंगे, तो हम नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ जाने के बाद जो है मैं डॉट बॉक्स को पढ़ूंगा, ठीक है। और बॉक्स को पकड़ के जो है विथ दे दूंगा यहाँ पर 150 पिक्सल, ठीक है। और हाइट भी दे दूंगा, हाइट दे दूंगा इसको 150 पिक्सल। और पोजीशन एब्सोल्यूट, देखिए आपको पोजीशन एब्सोल्यूट देना जरूरी है, या तो आप पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, या फिक्स देंगे, या जो है आप रिलेटिव देंगे। तीनों में से कोई एक देना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब ये काम आता है नेविगेशन बार में, जब आपका नेविगेशन बार जो है पोजीशन एब्सोल्यूट हो, रिलेटिव हो, या फिक्स्ड हो, तो उस समय जेड इंडेक्स जो है आपका काम आता है, क्योंकि नेविगेशन बार के ऊपर चीजें जो है चली जाती हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है देखिए अभी तो आपको जो है कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखिए हमने क्या किया है, इस बॉक्स को जो है हमने 2 ड्यू को सेम क्लास नेम दिया है बॉक्स बॉक्स से, और डिफरेंट डिफरेंट क्लास नेम भी दिया है। तो हमने सेम क्लास नेम को हाइड दे दिया। अब डॉट रेड को पकड़ेंगे, और रेड को पकड़ के जो है इसको मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे दूंगा रेड, ठीक है। तो आपको रेड दिख रहा है। उसी तरह से रेड के बाद हमने क्या दिया है, हमने ब्लू दिया है, तो मैं ब्लू को पकड़ूंगा, डॉट ब्लू, और ब्लू को मैं दे दूंगा आपका बैकग्राउंड कलर, इसको मैं दे दूंगा ब्लू, ठीक है। इसको मैं दे दूंगा ब्लू। तो देखिए आपको कौन सा दिख रहा है, आपको ब्लू दिख रहा है, बट रेड वाला बॉक्स कहाँ गया, रेड वाला बॉक्स कहाँ गया, आपको ब्लू दिख रहा है ना, आपको ब्लू दिख रहा है, लेकिन रेड वाला बॉक्स कहाँ गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, देखिए इस रेड वाले बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, टॉप से दे देता हूँ आपका 2 रेम का, 2 रेम टॉप से डिस्टेंस क्यों दिया 2 रेम का, क्योंकि मैंने इसका पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है ऊपर में। लेफ्ट से क्या दे दूंगा, 5 रेम दे दूंगा, लेफ्ट से 5 रेम दे दूंगा। तो आपको दिखा ये बॉक्स, आपको दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। देखिए जब इस तरह की सिचुएशन आती है जहां पर आपका दोनों का क्लास नेम सेम हो, सेम हाइट हो, सेम विथ हो, ठीक है, तो चीजें ओवरलैप कर जाती है। अगर मैं इस ब्लू को जो है बाद में लिखूंगा, तो जो है ये रेड ऊपर में आएगा, देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ब्लू वाला नीचे रहे, रेड वाला ऊपर रहे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ पर काम आता है जेड इंडेक्स। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आपका काम आता है जेड इंडेक्स। मैं चाहता हूँ रेड वाला ऊपर रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा जेड इंडेक्स, जिसको जी इंडेक्स बोलते हैं। जी इंडेक्स यहाँ पर मैं दे दूंगा 1, ठीक है। तो जैसे ही मैंने जी इंडेक्स 1 दिया, ये क्या आ गया, रेड वाला ऊपर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ब्लू वाला ऊपर आए, तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ जेड इंडेक्स। और इस समय मुझे जेड इंडेक्स को 1 से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसका 1 है, तो यहाँ पर मुझे 2 दे देना चाहिए। आप 2 दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। अगर आप फिर से चाहते हैं तो आप इसको 10 दे दो। तो इस तरह से आप खेल सकते हो, ठीक है।
तो जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा वो आपको पहले दिखेगा, वो ऊपर में दिखने वाला है, ठीक है? तो ओवरलैपिंग की समस्या को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेड इंडेक्स। इतना ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। जी, ठीक है? जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा, वो ऊपर दिखेगा, ठीक है? हमेशा जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए कि एक एलिमेंट नीचे हो, एक एलिमेंट ऊपर हो, तो वहाँ पर यूज़ कीजिए जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स से चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी। नेक्स्ट है आपका बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो क्या होता है? बॉक्स शैडो जो है शैडो क्रिएट करने में यूज़ होता है और ये बटन कार्ड में यूज़ होता है। इससे बहुत अच्छा जो है आपका शैडो बनता है। तो देखिए हम यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा कार्ड बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा कमेंट, और कमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल स्लैश और बॉक्स शैडो, ठीक है? बॉक्स शैडो। ठीक है, बॉक्स शैडो। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट बनाएँगे, एक कार्ड, हम एक कार्ड बना रहे हैं, इस कार्ड के अंदर हम h2 दे देंगे और यहाँ पर करेंगे कार्ड विथ आपका शैडो, कार्ड विथ शैडो, और पैराग्राफ हम दे देंगे लॉरेम लॉरेम 10 दे दिया, ठीक है? लॉरेम 10 दे दिया। अब देखिए हम शैडो कैसे लगाएँगे। तो शैडो लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को चेंज करूँगा, जो कि है F4, ये व्हाइट कलर का है। तो एक बार के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज करूँगा। जो मेरा बॉडी है जहाँ पर मैंने दिया था, इसके बैकग्राउंड को मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए मैं चेंज करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड ये रख दूँगा जो F4 है, एक बार के लिए, ठीक है? तो अभी मेरा बैकग्राउंड जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, और जो उसका रंग है यानी कि कलर है उसको हम रख देंगे ब्लैक। ठीक है? उसके जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम रख देंगे ब्लैक। ऑब्वियसली अगर आप बैकग्राउंड व्हाइट कर रहे हो तो उसके कलर को ब्लैक कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये गैप-गैप आ रहा है। गैप-गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पर मार्जिन वगैरह दे रखा है पैराग्राफ को, तो इसको मैं कर दूँगा कमेंट, इस तरह से कमेंट कर दूँगा, तो मेरा जो गैप-वैप था सब हट गया। हट जाने के बाद यहाँ पर देखिए हम कार्ड को थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने डॉट कार्ड दिया है, उस कार्ड को पकड़ूँगा, डॉट कार्ड, और कार्ड को मैं दे दूँगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, और व्हाइट देना था मुझे, व्हाइट, और इसको विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल का, और मार्जिन दे देंगे ऑटो ताकि बीचों-बीच रहे, और पैडिंग दे देंगे इसको 20 पिक्सल का था ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे 8 पिक्सल। अब देखिए तो इतने में क्या होगा, इतने में कुछ नहीं होगा। देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। मार्जिन टॉप दे दूँगा 5 रैम का ताकि थोड़ा बीच में दिखे, ठीक है? ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? और थोड़ा-सा मैं पैडिंग यहाँ पर 20 पिक्सल देना था मुझे, 20 पिक्सल दे दूँगा, ठीक है? लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हम देखिए इसको अच्छा दिखने का बनाते हैं। तो आपको यूज़ करना पड़ता है बॉक्स शैडो। अब बॉक्स शैडो में यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बॉक्स शैडो में सबसे होता है ऑफसेट एक्स डायरेक्शन में, ऑफसेट वाई डायरेक्शन में, फिर ब्लर रेडियस कि आपको कितना परसेंट ब्लर रखना है, और स्प्रेड रेडियस यानी कि कितना कितना तक आपको फैलाना है और आपको कौन से कलर को फैलाना है। एक्स वाई ब्लर रेडियस, चार, ये चार होते हैं, याद रखिएगा। एक्स वाई ब्लर रेडियस, और कितना फैलाना है और कौन सा कलर चाहिए, ठीक है? तो देखिए हमें क्या करना है, एक्स में 0 फैलाना है, हमें कहाँ पर फैलाना है, वाई में 6 पिक्सल, ब्लर रेडियस कितना है, 10 पिक्सल, और आपको स्प्रेड क्या करना है, हमें नहीं करना। अगर आप केवल जो यहाँ पर 0 दे रहे हैं तो वो एक्स वाई दोनों के लिए है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दे दूंगा, यहाँ पर देखिए बॉक्स शैडो, और यहाँ पर 0 पिक्सल, ठीक है? 6 पिक्सल, यहाँ पर जो है 10 पिक्सल, और उसका कलर कौन-सा कलर चाहिए आपको? तो आरजीबीए, और मुझे ऐसे लिखना था आरजीबीए, ठीक है? और आरजीबीए करके 0, 0, 0, 0, 0, 0 देने से जो कलर आपने दिया है उसी कलर का आपका शैडो बन जाएगा। और ये ला अल्फा क्या होता है, ये होता है ट्रांसपेरेंसी, कि कितना आपको ट्रांसपेरेंट रखना है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही शानदार आपका बॉक्स शैडो बन चुका है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन हमारा बॉक्स शैडो बना है। देखिए, यहाँ पर ये मैं करूँगा कार्ड, बॉक्स शैडो को अगर मैं हटा दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ही शैडो को करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये जो 10 पिक्सल है, अगर इस 10 पिक्सल को मैं इंक्रीज़ करूँ तो ये जो है देखिए, यहाँ पर ये स्प्रेड है, ये क्या है आपका स्प्रेड है। मैं इस काम करता हूँ, ये जो व्हाइट कलर है इसको मैं चेंज करता हूँ, और इसको जो है
मैं ब्लैकिश करूँगा तो आपकी नहीं ब्लैकिश में नहीं अच्छा दिख रहा है। येलो करता हूँ, ठीक है? येलोइश करता हूँ, यहाँ से येलो लेता हूँ, ठीक है? और येलो लेने के बाद जो है इसको हम व्हाइट ही रहने देते हैं, व्हाइट क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा है, क्योंकि बैकग्राउंड ही हमने व्हाइट दे रखा है, तो इसको मैं करूँगा व्हाइट, ठीक है? तभी आपको दिखेगा। और ये है आपका स्प्रेड वाला, ठीक है? ये तो है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ठीक है? इसको 0 रखें। ये आपका ब्लर और ये आपको कितना तक स्प्रेड करना है, ठीक है? तो जितना भी आप स्प्रेड करना चाहें उतना तक ही क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर कोई स्प्रेड नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, देखिए इस इंक्रीज़ करूँगा, देखिए ये स्प्रेड हो रहा है, देखिए ये जो है स्प्रेड हो रहा है, ठीक है? तो ये है आपका बॉक्स शैडो। अगर आप बॉक्स शैडो को हटा देंगे, इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये शानदार दिखेगा और इसको बढ़ाऊँगा तो ये अपना एरिया जो है वो बढ़ाता जाएगा। देखिए ये अपना एरिया जो है ये बढ़ाता जा रहा है। इतना तक आपका शैडो आ जाएगा और अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये आपका स्प्रेड कर देगा, उसको फैला देगा। देखिए इसने क्या कर दिया, फैला दिया। और ये है आपके डायरेक्शंस, ठीक है? ये है आपके, इसको मुझे दे देना चाहिए 10 पिक्सल में, तो ये आपके डायरेक्शंस हैं, ठीक है? ये एक्स एक्सिस में होता है, देखिए एक्स एक्सिस में इतना जो है ये फैला दे रहा है, देखिए। ध्यान से देखिए, जो एक हल्का-सा है वो माइनस में करूँगा तो लेफ्ट में जा रहा है और राइट में जा रहा है। अगर मैं एक और ले आऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है मैं इसको 0 देना चाहूँगा। एक्स और वाई दोनों में मैं 0 रखूँगा और 0 रखने के बाद इसको 94 ना करके इसको मैं करूँगा 10 पिक्सल और 10 पिक्सल करके, ठीक है? ये इतना में इसको हम कर देंगे। 10 है तो आप इसको जो है 17-18 रखिए तो अच्छा दिखेगा। ये आ गया आपका बॉक्स शैडो, ठीक है? तो बॉक्स शैडो ऐसे काम करता है। हटाएँगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन लगाएँगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत काम आता है। यहाँ से आप इसका रंग भी चेंज कर सकते हैं, तो आरजीबी है, तो आप यहाँ से जो चाहे वो कलर जो है चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में आई हैं तो लास्ट में हम समरी देख लेते हैं। समरी क्या है? सीएसएस वेरिएबल रीयूजेबल होते हैं, बेस्ट फॉर कंसिस्टेंट डिजाइनिंग। फ्लोट से आप अलाइनमेंट कर सकते हो, जेड इंडेक्स से आप ओवरलैपिंग को हटा सकते हो, बॉक्स शैडो से आप कार्ड को इफेक्ट दे सकते हो। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, प्लस बटन से आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों को एक्सेस करके रखिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नोट्स को एक्सेस करें, कोड एक्सेस करें, प्लेलिस्ट एक्सेस करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।